मैं देवों के देव महादेव की जागृत स्वयंभू प्रतिमा को समेटे महाकाल उज्जैन मंदिर बोल रहा हूं। मैं कितना धनी हूं कि मेरे परिसर में स्वयं महाकाल विराजमान है, जिनके श्री चरणों में काल भी अपनी गति रोक देता है, जिसकी जटाओं से मां गंगा निकलती है। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंग गत्र नमोस्तुते। संस्कृत भाषा में इस श्लोक का अर्थ है, आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। आज मैं अपने आदि अनादि काल से वर्णित इतिहास को बताऊंगा। मेरे परिसर में विराजमान स्वयं शिवलिंग को अलग अलग क्रूर हमलों के दौरान कैसे भक्तों द्वारा बचाया गया, उसकी भी पूरी कहानी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। कैसे किस किस प्रकार मूर्ति पूजकों के विरोधियों ने षड्यंत्र रचे, इसकी पूरी कहानी मैं आपके सामने रखूंगा। साथ ही मैं बताऊंगा कि क्यों मेरे यहां कोई भी राजा या मंत्री रात नहीं गुजार सकते, और जिसने भी रात बिताई उसके साथ क्या हश्र हुआ। इसके साथ ही मैं अपने पूरे परिसर की जानकारी आपको घर बैठे दूंगा। मेरे नए बने परिसर की ओर भी ले चलूंगा। साथ ही मैं आपको स्वयं महाकाल के भी दर्शन करवाऊंगा। मुझे अपने प्रभु का जयकारा लगाते हुए मेरे प्रभु के भक्तों को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि सभी एक बार अवश्य महाकाल लिखकर वीडियो की शुरुआत करें। मैं निर्मल हृदय हिंदुओं का दिवालय हूं। मैं आदि अनादि काल से यहां अपने परिसर में महाकाल को विराजमान देखते हुए बड़ा हुआ हूं। महाभारत और कालिदास जैसे महाकवि की रचनाओं में मेरे इस परिसर का मनोहर वर्णन मिलता है। मेरे यहाँ भगवान शिव भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य बाबा महाकाल के भक्त थे और भगवान शिव के ही आशीष से उन्होंने यहां करीब 132 सालों तक शासन किया था। मैं कितना प्राचीन हूं इसकी सटीक जानकारी मिलना बेहद मुश्किल है, लेकिन मैं सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र रहा हूं। मेरा इतिहास बड़ा ही रोचक है। मंगल और ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहने के बाद भी इस देश ने इस पावन स्थल की पुरातन पहचान को नहीं खोया। सनातन धर्म की पताका को ऊंचा रखने के लिए धर्म की रक्षा से जुड़े लोगों ने ज्योतिर्लिंग को तरह तरह से जतन कर आक्रांताओं से सुरक्षित रखा। सैकड़ों सालों तक यहाँ मुगलों और अंग्रेजों का शासन रहा और उन्होंने सनातन धर्म को दबाने की हर भरपूर मुमकिन कोशिश की। मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई, कई जगह आतंक मचाकर लोगों पर अत्याचार किए गए, लेकिन इसके बावजूद आज भी सनातन धर्म को कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया और आज भी पूरे विश्व में अपनी सुगंध से महक रहा है सनातन धर्म। अब मैं मेरे उस काले अध्याय की शुरुआत करता हूं जिसको मैं चाहकर भी भुला नहीं पाऊंगा। बात है 1235 ईस्वी की, जब दिल्ली की सल्तनत की जिहादी नजर मुझ पर पड़ी। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने मुझे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। आक्रमण के दौर में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू शिवलिंग को आक्रांताओं से सुरक्षित बचाने के लिए करीब 550 वर्षों तक पास में ही बने एक कुएं में रखा गया था और महाकाल को ऐसे क्रूर आक्रांताओं की वजह से कुएं के अंदर 550 वर्षों तक रहना पड़ा। आप इस मुस्लिम आक्रांताओं की तुलना पौराणिक कथाओं में बताए गए जानवर और राक्षसों से कर सकते हैं, जो बिना किसी बात के देवताओं से युद्ध करते थे और विनाश करते थे, बिना ही किसी प्रयोजन के, बिना ही किसी स्वार्थ के। बस उन्हें विनाश करने में आनंद आता था। यह बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन था, औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। मंदिर टूटने के बाद करीब 500 वर्षों से अधिक समय तक मैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा। मेरे अंगों को समय समय पर इन क्रूर और दमनकारियों द्वारा नोचा जा रहा था। उसके बाद ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती थी, लेकिन जब कई वर्षों के बाद 22 नवंबर 1728 में मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया तो उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को गिराया और 1732 में उज्जैन में फिर से मेरा निर्माण कर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की।
राणो जी ने ही बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग को कोटि तीर्थ कुंड के बाहर निकलवाया था और मेरा पुनः निर्माण करवाया था। इसके बाद राणो जी ने 500 बरस से बंद सिंहस्थ आयोजन को भी दोबारा आरंभ करवाया था। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं राणो जी को, जिन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया और मुझे मेरे अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मेरे में एक नई ऊर्जा का संचार किया। महाकवि कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में मेरी संध्या आरती का जिक्र मिलता है। साथ ही इस ग्रंथ में महाकाल वन की कल्पना भी की गई है। कहा जाता है कि उज्जैन के तत्कालीन राजा विक्रमादित्य ने मेरा विस्तार करवाया था। उन्होंने मेरे परिसर में धर्म सभा बनवाई, जहां वह न्याय करते थे। ये समय मेरे लिए सबसे स्वर्णिम समय था और मैं उनकी न्याय प्रणाली का गवाह रहा हूं। राजा विक्रमादित्य ने कई प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। वहीं 7वीं शताब्दी के बाणभट्ट के कदम्बिनी में भी मेरे विस्तार का वर्णन किया गया है। 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने देश के कई मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें मेरा नाम भी शामिल रहा। उन्होंने मेरे शिखर को पहले से ऊंचा बनवाया। इसके अलावा मेरे निर्माण में काफी राजाओं का सहयोग रहा, जिसमें राजस्थान के राजा भी थे। राजस्थान के राजा जयसिंह द्वितीय ने 1280 में मेरे शिखर पर शिलालेख में सोने की परत चढ़वाई थी। साथ ही उन्होंने कोटि तीर्थ का निर्माण भी करवाया था। वहीं 1300 ईस्वी में रणथंबोर के राजा हमीर शिप्रा नदी में स्नान के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। उन्होंने मेरी जीर्ण शीर्ण अवस्था देखकर मेरा विस्तार करवाया। 17वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा जगत सिंह ने उज्जैन की तीर्थ यात्रा की ओर यहां कई निर्माण करवाए। उज्जैन आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक मेरे रहस्य और मुझसे जुड़ी कहानियों के बारे में जानने में काफी रुचि रखते हैं। आपके मन में भी ऐसे कई प्रश्न होंगे, तो चलिए आपको आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं। पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर बहस हुई थी कि सृष्टि में सर्वोच्च कौन है। उनका परीक्षण करने के लिए भगवान शिव ने तीनों लोकों में प्रकाश के एक अंतहीन स्तंभ को ज्योतिर्लिंग के रूप में छेदा और उसके बाद भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्म क्रमशः प्रकाश के अंत का पता लगाने के लिए स्तंभ के नीचे और ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी झूठ बोल देते हैं कि उन्हें अंत मिल गया और विष्णु जी हार मान लेते हैं। फिर शिव प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्म जी को श्राप देते हैं कि उनका किसी भी समारोह में कोई स्थान नहीं होगा, जबकि विष्णु जी की अनंत काल तक पूजा होगी। इसके अलावा एक और कहानी प्रचलित है, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। एक समय अवंतिका नाम से एक रमणीय नगरी थी, जिसे हम आज उज्जैन नगरी के नाम से जानते हैं, जो भगवान शिव को बड़ी प्रिय है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी नगरी में एक बहुत ज्ञानी व शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। इनका नाम वेदप्रिय था। उनके 4 आज्ञाकारी पुत्र थे। ये भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वे हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा किया करते थे। रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था, जिसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। वह वरदान के अहंकार में वह धार्मिक व्यक्तियों को परेशान करता था। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। दूषण अवंती के ब्राह्मण को परेशान करना आरंभ कर देता है। वह ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से मना करता है। वह धर्म कर्म के कार्य को करने से रोकता है। सारे ब्राह्मण उससे परेशान होकर भगवान शिव से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। ब्राह्मण के विनय पर भगवान शिव ब्राह्मणों की रक्षा के लिए साक्षात महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव भगवान ने अपनी शक्ति से दूषण को भस्म कर दिया। भक्तों ने भगवान शिव से वहीं स्थापित होने की प्रार्थना की, तो भगवान शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे आज आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। ज्योतिर्लिंग वो जगह है जहां भगवान शिव प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से प्रत्येक में शिव के अलग अलग नाम हैं। इन सभी ज्योतिर्लिंगों को भगवान शिव का अलग अलग स्वरूप माना गया है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में गुजरात का सोमनाथ, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम का मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश में उज्जैन का महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, उत्तराखंड राज्य में हिमालय का केदारनाथ, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी का त्र्यंबकेश्वर, झारखंड के देवगढ़ में या हिमाचल प्रदेश का बैजनाथ, गुजरात में द्वारका का नागेश्वर, तमिलनाडु में रामेश्वरम का रामेश्वरम और महाराष्ट्र में औरंगाबाद का ग्रीनेश्वर का नाम शामिल है।
अगर मैं मेरी वास्तुकला की बात करूं तो मुझे किसी एक इंसान या एक राजा द्वारा निर्मित नहीं करवाया गया। मुझे बनाने में कई राजाओं का योगदान रहा। उसी वजह से मेरे में मिश्रित वास्तुकला की झलक देखने को मिलती है। मुझ में मराठा, भूमिज और चालुक्य शैलियों की वास्तुकला का एक सुंदर और कलात्मक मेल है। मेरा यह पवित्र मंदिर एक झील के पास स्थित है, जो विशाल दीवारों से घिरे हुए विशाल आंगन में स्थित है। बता दें कि मेरे में 5 मंजिलें हैं, जिनमें से एक जमीन के अंदर स्थित है। यहाँ पर महाकालेश्वर की विशाल मूर्ति गर्भगृह यानी जमीन के अंदर स्थित है और यह दक्षिण मूर्ति है, जिसका मतलब होता है दक्षिण दिशा की ओर मुंह वाली मूर्ति। ये खास बातें सिर्फ मेरे मंदिर में ही पाई जाती हैं। महाकालेश्वर के मेरे इस मंदिर के मध्य और ऊपर के हिस्से में ओंकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर के लिंग स्थापित हैं। लेकिन आप नागचंद्रेश्वर की मूर्ति दर्शन सिर्फ नाग पंचमी के अवसर पर ही कर सकते हैं, क्योंकि केवल इसके इस खास मौके पर ही से आम जनता के दर्शन के लिए खोला जाता है। इस मंदिर के परिसर में एक बड़ा कुंड भी है, जिसको कोटि तीर्थ के रूप में जाना जाता है। ये वही कुंड है जिसमें भगवान महाकाल को 550 वर्षों तक रखा गया था। इस बड़े कुंड के बाहर एक विशाल बरामदा है, जिसमें गर्भगृह को जाने वाले मार्ग का प्रवेश द्वार है। इस जगह गणेश, कार्तिकेय और पार्वती के छोटे आकार के चित्र भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर गर्भगृह की छत को ढकने वाली गूढ़ चांदी इस तीर्थ जगह की भव्यता को और भी ज्यादा बढ़ाती है। मंदिर में बरामदे के उत्तरी भाग में कक्ष है, जिसमें भगवान श्री राम और देवी अवंतिका के चित्रों की पूजा की जाती है। अब जब मैं मेरी सुंदरता और वास्तुकला की बात कर ही रहा हूं, तो इसके साथ साथ आप मेरे यहां बने एक कॉरिडोर की तरफ भी लेके चलता हूं, जिसका उद्घाटन 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। महाकाल कॉरिडोर का काम 2 चरणों में हो रहा है, जिसके लिए करीब 750 करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है। पहले चरण के लिए करीब 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए। महाकाल मंदिर कॉरिडोर करीब 900 मीटर एरिया में बना है। मेरे यहां बन रहे कॉरिडोर का आकार काशी विश्वनाथ मंदिर से करीब 4 गुना बड़ा है। कॉरिडोर में शिव तांडव स्त्रोत, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, नूतन स्कूल परिसर, गणेश विद्यालय परिसर, रुद्र सागर तट विकास, अर्थ पथ क्षेत्र, धर्मशाला और पार्किंग सर्विस भी तैयार की जा रही हैं। इससे भक्तों को दर्शन करने और कॉरिडोर घूमने के दौरान खास अनुभव होने वाला है। खास बात यह है कि भव्य कॉरिडोर को चलाने के लिए करीब 1000 लोगों की जरूरत होगी। ऐसे में लोकल लोगों के लिए रोजगार के नए मौके भी बन रहे हैं। अगर आपने इस भव्य कॉरिडोर को देख लिया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बता दूं कि मेरे मंदिर में पूजा अर्चना और अभिषेक आरती सहित सभी अनुष्ठान पूरे साल नियमित रूप से किए जाते हैं। मैं आपको मेरे यहाँ मनाए जाने वाले सभी मुख्य त्योहार और होने वाले समारोह के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मेरे यहाँ निकलने वाली नित्य यात्रा के बारे में। नित्य यात्रा में शामिल होने वाले सभी भक्त यहाँ की पवित्र नदी शिप्रा में स्नान करते हैं। इसके बाद इस यात्रा में नागचंद्रेश्वर, कोटेश्वर, महाकालेश्वर, देवी अवंतिका, देवी हरसिद्धि और अग्रसेन बाड़ा के दर्शन किए जाते हैं। ये बहुत ही भव्य होती है और मेरे मन को प्रफुल्लित करने वाली चीजों में से एक है। अब बात करते हैं महाकाल यात्रा के बारे में। इस यात्रा की शुरुआत रुद्र सागर से होती है। रुद्र सागर में स्नान के बाद भक्त देवों के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही महीने के हर सोमवार उज्जैन की सड़कों पर पवित्र सवारी जुलूस को कुछ विशेष समय पर निकाला जाता है। भाद्रपद के अंधेरे पखवाड़े में यह सवारी लाखों लोगों को आकर्षित करती है। इस यात्रा को बड़ी ही धूमधाम के साथ निकाला जाता है। विजयदशमी उत्सव के दौरान यह जुलूस काफी रोमांचक और हृदय को भाने वाला होता है। मेरे यहाँ रोजाना होने वाली भस्म आरती सबसे खास होती है। यह आरती सुबह होने से पहले होती है और भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है। इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भगवान की पूजा घाटों से लाई गई पवित्र राख से की जाती है। आरती का आयोजन करने से पहले राख को लिंगम पर लगाया जाता है। प्राचीन समय में शमशान की भस्म से ही श्रृंगार किया जाता था, लेकिन अब कपिला गाय के गोबर, शमी, पीपल के पत्ते, बड़, पलाश, बेर की लकड़ी, अमलतास आदि को जलाकर भस्म तैयार की जाती है, जिसको शास्त्रों में भस्म के समान ही महत्व दिया गया है। रोज सुबह भोर से पहले सुबह 4 बजे आरती की जाती है और विधिवत तरीके से मंत्रों के उच्चारण के द्वारा
भस्म चढ़ाई जाती है। आरती में शामिल होने वाले लोगों की खुशी और उल्लास की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि यह आरती मेरे यहाँ की जाती है। इस आरती में शामिल होने के टिकट ऑनलाइन उपलब्ध हैं और इसके लिए आपको एक दिन पहले आवेदन करना होगा। आवेदन केवल 12:30 बजे तक स्वीकार किए जाते हैं, जिसके बाद शाम 7 बजे सूची घोषित की जाती है। भस्म आरती महत्वता की वजह से कई घंटों पहले ही भक्त लाइन में लग जाते हैं, इसलिए आप इस आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो अपने साथ किसी भी तरह की आईडी जरूर लेकर आएं, क्योंकि यहाँ की समिति आपको अपनी आईडी के आधार पर यह आरती में शामिल होने की अनुमति देगी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से एक बहुत ही रहस्यमय और रोचक तथ्य यह है कि ऐसा माना जाता है कि मेरे आसपास और उज्जैन नगरी में कोई भी राजा या मंत्री रात नहीं गुजार सकता, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसे इसकी भारी कीमत व दंड भुगतना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के राजा महाकाल स्वयं हैं। जिस क्षण से महाकाल उज्जैन में विराजित हुए हैं उस क्षण से आज तक उज्जैन का कोई और राजा नहीं है। उज्जैन के केवल एक ही शासक हैं और वो है प्रभु महाकाल। पौराणिक कथाओं के अनुसार कोई भी राजा उज्जैन में रात्रि निवास नहीं करता, क्योंकि आज भी बाबा महाकाल ही उज्जैन के राजा हैं। यदि कोई भी राजा या मंत्री यहाँ रात में ठहरता है तो उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ती है, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसकी सल्तनत ही ध्वस्त हो जाती है। इस धारणा को सही ठहराते हुए कई ज्वलंत उदाहरण उज्जैन के इतिहास में दर्ज हैं। देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद उज्जैन में मात्र एक रात रुके थे। अगले दिन मोरारजी देसाई की सरकार ध्वस्त हो गई। उज्जैन में एक रात रुकने के बाद कर्नाटक के सीएम YS येदियुरप्पा को 20 दिनों के भीतर इस्तीफा देना पड़ा। राजा विक्रमादित्य के बाद उज्जैन के किसी भी मानव राजा ने कभी भी उज्जैन शहर में रात नहीं बिताई है, और जिन्होंने ऐसा किया उनमें से कई राजा आप बीती कहने के लिए जीवित नहीं रहे। इसके बाद से कोई भी राजा या मंत्री यहाँ पर रात नहीं गुजारता है। हर 12 वर्ष के बाद पड़ने वाला कुंभ मेला मेरे यहाँ का सबसे बड़ा मेला है, जिसमें देश विदेश के कई साधु संत आते हैं और बहुत ही ज्यादा तादाद में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। मेरे मंदिर के बारे में और महाकाल के बारे में मैंने इतना सब बताया है। अब उम्मीद करता हूं आप मुझसे मिलने बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। अगर आप मेरे यहाँ आ रहे हैं तो इसके लिए भी आपको पूरी जानकारी देता हूं। बता दूं कि उज्जैन भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको यहां तक आने के लिए देश के सभी बड़े शहर दिल्ली, मुंबई या कोलकाता से साधन मिल जाएंगे। अगर आप हवाई जहाज से आना चाहते हैं तो इंदौर में महारानी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट उज्जैन का सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। इंदौर के लिए आपको देश के सभी बड़े शहर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, भोपाल और अहमदाबाद से फ्लाइट मिल जाएगी। यहां पहुंचने के बाद आपको उज्जैन तक जाने के लिए कोई भी टैक्सी, बस या कैब मिल जाएगी। महारानी अहिल्याबाई होलकर से महाकालेश्वर की दूरी 56 किलोमीटर है, जिसमें आपको 1 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। अगर आप ट्रेन या बस से यात्रा करना चाहते हैं तो शहर में उज्जैन सिटी जंक्शन, विक्रम नगर और चिंतामन यानी मीटर गेज मुख्य रूप से 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। यहाँ ट्रेन नियमित जाती है और भारत का महत्वपूर्ण शहरों से उज्जैन को जोड़ती है। अब यहाँ आने के बाद मैं आपको ठहरने के लिए सबसे उपयुक्त जगह के बारे में बता देता हूँ। अगर आप मंदिर में रुकना चाहते हैं तो बता दें कि श्री महाकाल धर्मशाला और पंडित श्री सूर्य नारायण व्यास धर्मशाला दोनों AC और गैर AC कमरे उपलब्ध कराते हैं। इन जगह पर आप आसानी से मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट की मदद से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप दूसरे अन्य होटल में रहना चाहते हैं तो उज्जैन शहर में कई प्रकार के अच्छे होटल भी हैं, सुलभ और सस्ते हैं। आपके लिए यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के महीने का होता है। यह समय सर्दियों और बसंत का रहता है, इसलिए इससे अच्छा समय महाकालेश्वर आने का और कोई हो ही नहीं सकता। अप्रैल से लेकर जून तक यहाँ आने से बचें, क्योंकि इन महीनों में यहाँ अत्यंत गर्मी पड़ती है। दोस्तों, मुझे कितनी बार तोड़ा गया है। इतना ही नहीं, मेरे महाकाल को इन मुगल आक्रांताओं की वजह से सैकड़ों सालों तक कुएं में रहना पड़ा। इतना सब होने के बाद भी मैं आज भी उसी शान से खड़ा आपकी राह देख रहा हूं, और यह सब हो सका है मेरे हिंदू राजाओं की वजह से, जिन्होंने मुझे आज तक जीवित रखा है। और बचा हुआ काम वर्तमान सरकार कर रही है, जिससे मेरा नया कॉरिडोर बन रहा है। उम्मीद है आप भी यहाँ आओगे और महाकाल का आशीर्वाद लेकर मेरे दर्द भरे इतिहास के बारे में जानने की इच्छा रखोगे। मुझे आपका इंतजार रहेगा। इसी के साथ आप सबसे विदा लेने का समय हो गया है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ ही उसके
आगे लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।